Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing amazingly well. और आज के वीडियो में जैसे कि टाइटल से आप देख पा रहे हो हाउ टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। सो आज के वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो इंडिया में और क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, क्या नेट ज़रूरी है, क्या पीएचडी ज़रूरी है। बिकॉज आई माई सेल्फ इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ दैट माई नेम इज़ डॉक्टर अक्षता। मैंने पीएचडी कर रखा है एंड आई एम ऑलरेडी एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ टू ऑल द स्ट्रीम्स MBA, MCA, BA, BBA एंड टू ईच एंड एवरी वन एंड ऑल्सो द BTech। मेरा फोर्टे लिटरेचर है बट आई ऑल्सो टीच कम्युनिकेशन। सो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। बट जिनको ऑलरेडी पता है तो मैं आज के वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप कैसे बन सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपके लिए पीएचडी कंपलसरी है, क्या नेट कंपलसरी है। और अब जो नए रूल्स आए हैं, अभी जैसे नेट का रिजल्ट आए तो नए रूल्स के अकॉर्डिंग आप कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि क्या सैलरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो पूरा वीडियो देखने के लिए लास्ट तक आपको बने रहना होगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड बिफोर दैट, हे हाय हेलो व्हाट्सअप, आई एम डॉक्टर अक्षता। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल अक्षता's टॉक ट्रैक। ऑल राइट, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी क्या एलिजिबिलिटी है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात करते हैं तो आपको BA बैचलर्स जो भी स्ट्रीम है, जैसे BCom हो गया, BCA हो गया, तो आपको BA का डिग्री चाहिए, आपको ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए। उसके बाद आपको मास्टर्स बहुत ज़रूरी है। बिना मास्टर्स के तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बिल्कुल भी नहीं बन सकते। बट अब जो नए UGC के रूल्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको नेट होना भी बहुत ज़रूरी है। आप कॉलेज में तो मास्टर्स लेवल से भी पढ़ा सकते हैं। जैसे गांव में अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो वो लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं कि आपके पास नेट है या PhD है। बट इफ़ यू वांट टू टीच इन अ सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी, इन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, एंड राइट नाउ आई एम ऑल्सो वर्किंग विद अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, तो कैसे उस इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो उसके लिए मास्टर्स बैचलर्स तो डेफिनेटली ज़रूरी है। आपके स्कोर्स अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अब नेट हैज़ बिकम एन लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट अगर किसी के पास नेट नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट भी है मेरे पास, पीएचडी एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मैंने पीएचडी किया है। पीएचडी में मुझे 4 साल लग गए पीएचडी करने में। तो लाइक 4.5 ईयर्स मैंने अपना पीएचडी बनस्थली विद्यापीठ से किया था। पर आज के अगर टाइम पे UGC नेट में अगर हम देखें तो 3 सेक्शंस इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं। एक हो गया है GRF का, एक हो गया है नेट का और एक हो गया PhD एंट्रेंस का। नेट क्लियर करने के बाद आपको PhD में एंट्री मिलती है। बट अगर आपके पास नेट वाला नेट है, एज इन सेकेंड लेवल का नेट है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब मैंने अप्लाई किया था तो आई हैड माई PhD, आई डिड नॉट हैव माई नेट, बट मेरे पास मेरा PhD था क्योंकि मैंने एक गो में ही अपनी सारी पढ़ाई कर ली। मैंने बैचलर्स, मास्टर्स, PhD बिना किसी ब्रेक के किया, एंड दैट टू बीइंग द रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम बनस्थली विद्यापीठ। आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ माई मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर एंड आई डिड माई PhD फ्रॉम देयर ओनली। PhD करते करते मैंने बैचलर्स इन जर्मन लैंग्वेज किया। किसी को मेरा पूरा इंट्रोडक्शन चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना रखा है दैट हु एम आई थिंक सेकेंड या थर्ड वीडियो होगा। यू कैन गो on the channel and you can check all my accomplishments and trust me, इन accomplishment के basis पे मैं आपको पूरा बता सकती हूँ कि आप कैसे बन सकते हैं। दूसरी चीज़ इसके लिए ज़रूरी है या दूसरा पॉइंट हमारा है कि क्या PhD मैंडेटरी है या क्या नेट मैंडेटरी है। अभी लेट मी बी वेरी क्लियर हियर, PhD मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आपको 50+ सैलरी चाहिए, अगर आपको सैलरी स्केल पे आगे जाना है तो PhD बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत लोगों को लगता है यार हम मास्टर्स और नेट करके सीधा पढ़ाने चले जाते हैं। सी एक्सपीरियंस एकेडमिया में बहुत बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है, अगर आपके पास PhD है, सो यू कैन गेट अ वेरी गुड पैकेज
मैं अपने पैकेज की भी इस वीडियो में बात करूंगी कि मुझे अपना स्टार्टिंग पैकेज क्या मिला था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो बहुत अच्छा पैकेज आपको मिल जाता है। नेट करने के बाद, जस्ट मास्टर्स के बाद आपको जॉब तो ज़रूर मिल जाएगी, बट व्हेन इट कम्स टू अ गुड पैकेज कहीं ना कहीं आप उसमें लैक करोगे। तो नेट से डेफिनेटली आपकी जॉब लग जाएगी, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेट बहुत अच्छा फैक्टर है। बट अगर आपके पास पीएचडी है, आपके नाम के आगे डॉक्टर का टाइटल जुड़ रहा है, तो डेफिनेटली एक नेट और एक पीएचडी, तो वो ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। तीसरी बात, मेरी स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने कैसे बैचलर्स किया। मेरा बैचलर्स कॉमन था, पास कोर्स में था, जिसमें मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था, ज्योग्राफी था एंड इंग्लिश लिटरेचर था। फिर मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया, फिर मैंने पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर किया, क्योंकि मुझे उसी फील्ड में आगे जाना था। एंड नाउ आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आई टीच वेरियस सब्जेक्ट्स, लाइक वेरियस sub parts of the subjects. I take literature as well, I take language as well, I work on the communication as well. So this is how I teach the different dimensions of the students. चौथी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली, हमने पीएचडी और नेट की बात कर ली है, हमने मेरी स्टोरी की बात कर ली। फोर्थ इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो जब मैंने अपना पीएचडी में एडमिशन लिया था तो वो ये था कि मैरिट बेस पे था। आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, मतलब मैं बनस्ली गई, मैंने अपना फॉर्म फिल किया, क्योंकि मैं वहीं की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ से अपना मास्टर्स किया एंड आई वाज आल्सो द गोल्ड मेडलिस्ट। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं वो एक फ़ायदा हो गया था कि मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ। तो जो मेरे डिपार्टमेंट के टीचर्स थे, मैंने उन्हीं से बात की, मेरे प्रोफेसर से बात की, एंड विद गॉड्स ग्रेस आई गॉट एनरोल्ड अंडर प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मिश्रा एंड ही हैज़ बीन अ वंडरफुल गाइड। उनके अंडर मैंने अपना पीएचडी किया है। मेरे पीएचडी में मुझे 4-4.5 साल पूरे लग गए, क्योंकि उसी बीच में मैं जर्मनी चली गई थी। अगर आपको ये जानना है कि मैं जर्मनी कैसे गई, मैं 6 महीने के लिए जर्मनी पीएचडी करते करते कैसे चली गई, और वो भी स्कॉलरशिप पे, तो मुझे बताना। आई विल डेफिनेटली मेक अ फुल वीडियो ऑन दैट कि मैं जर्मनी कैसे गई। सो इस तरह मैंने अपना पीएचडी में एडमिशन लिया। और आज के टाइम पे अगर देखा जाए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अब पीएचडी में एडमिशन थोड़ा टफ हो गया है, बिकॉज नेट का एक लेवल तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। एज इन 3 लेवल्स में से जो पीएचडी एंट्रेंस का लेवल है वो क्लियर होगा, देन ओनली यू कैन गेट इनटू पीएचडी एडमिशन और आप अपना पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद में उसके साथ साथ आप दोबारा प्रिपेयर कर सकते हैं एंड यू कैन क्वालिफाई योर नेट। अगर आपका नेट बीच में क्वालिफाई हो जाता है और अगर आपको लगता है कि यार मुझे अभी जॉब करना है पहले, तो यू कैन डेफिनेटली गेट इनटू द जॉब और आप अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर। रही बात अब सैलरी की, एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सैलरी क्या मिलती है। बहुत लोग बोलते हैं यार बहुत कम सैलरी मिलती है, क्या मतलब है टीचिंग में जाने का। सी, टीचिंग के लेवल्स बहुत अलग अलग होते हैं। आप स्कूल टीचिंग में हो या कॉलेज टीचिंग में हो या आप यूनिवर्सिटी टीचिंग में हो, और यूनिवर्सिटीज़ में भी डिफ़र करता है कि आप एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में हो या एक रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी में हो। सो उसके अकॉर्डिंग, उस स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका पे स्केल डिफर करता है। तो पे स्केल की अगर आप बात करें, जब मैंने अपना जॉब शुरू किया था, सो द इनिशियल लाइक सैलरी विच आई गॉट, इट वाज like 60 to 70, in between 60 to 70. So this was my range when I started माई जॉब, माई फर्स्ट जॉब। और धीरे 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 सैलरी बढ़ती जाती है। प्रोफेसर्स ऑल्सो गेट 1+, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि 1+ मिलता है नहीं मिलता। दे डेफिनेटली गेट, एक्सपीरियंस आता है, 1+ मिलता है। और उसके अंदर जैसे ही आप अकेडमिया में चले जाते हो, रिसर्च मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपकी कैसे कैसे रिसर्च पेपर्स है। आई हैव पब्लिश्ड मैनी पेपर्स, मैनी बुक चैप्टर्स ऑल्सो। सो एक एक जैसे बुक चैप्टर हो जाता है, एक एक रिसर्च पेपर हो जाता है, तो आपका जो सैलरी लेवल है वो बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे। आई होप आई वॉज एबल टू मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। इन स्टेप से यू कैन ईजिली बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। और अगर आपको सैलरी स्केल जाननी है, अगर आपको रिसर्च पेपर के बारे में जानना है, अगर आपको जानना है कि फ्रीलांसिंग कौन कौन से वेज है जिससे हम वी कैन अर्न, और किस तरह आप
रेज्यूमे अपना बनाते हो सो दैट यू कैन अप्लाई इन यूनिवर्सिटी, सो उनके लिए आई डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो। तो उस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी, इनिशियल स्टेप्स बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। सो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड with the whole video, and yeah, we'll meet in the another video. Meanwhile, you can like, share and subscribe, and do let me know your experience in the comment section below. Bye bye, take care and have a wonderful day. Bye.